बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मोहम्मद वसीम अल रज़ाक मेडिकेयर हॉस्पिटल में एज ए जनरल प्रैक्टिशनर काम करता हूँ। बच्चों में जो सबसे ख़तरनाक बीमारी होती है जिससे जो है ना चंद घंटों में बच्चा कमज़ोर भी पड़ सकता है और बाज़ औक़ात इससे मौत भी हो सकती है, वो है लूज़ मोशन यानी डायरिया। आज हम इस वीडियो में लूज़ मोशन के बारे में बताएंगे, उसके इलाज के बारे में बताएंगे, उसकी वजह के बारे में बताएंगे और इससे बचने के लिए क्या क्या हमें परहेज़ करना चाहिए उसके बारे में बताएंगे। हमारी वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आजकल हमारे पास बहुत ज़्यादा बच्चे जो है ना लूज़ मोशन के साथ आ रहे हैं, बड़ी ही सीवियर कंडीशन के साथ आ रहे हैं। अब इन सारों बच्चों में 3 जो है ना कॉमन सिम्पटम्स होते हैं। वो ये है कि वो लूज़ मोशन के साथ होते हैं, वोमिटिंग के साथ होता है और हाई ग्रेड फ़ीवर के साथ होता है। तो ये तीनों जो है ना बहुत ही कॉमन सिम्पटम्स हैं और ये बच्चों के लिए बड़े ही खतरनाक हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि अगर आपका बच्चा जो है ना 24 घंटे में 3 से ज़्यादा दफ़ा जो है ना 3 से ज़्यादा दफ़ा स्टूल पास कर रहा है और उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो सॉफ्ट है, या फिर आपका बच्चा 24 घंटे में 1 दफ़ा वाटरी स्टूल पास कर रहा है, तो आपके बच्चे को लूज़ मोशन हो चुके हैं, यानी उसे डायरिया का शिकार वो डायरिया का शिकार हो चुका है। तो आपको इसके लिए परेशान होना चाहिए और आपको किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और अगर आपका बच्चा इससे कम जो है ना स्टूल पास कर रहा है, तो फिर आपको इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। अब इस इन गर्मियों के मौसम में हमारे अस्पताल में बहुत ज़्यादा जो एडमिशन होते हैं बच्चों के, वो लूज़ मोशन के साथ ही हो रहे होते हैं। तकरीबन 40 से 50% जो बच्चों का एडमिशन होता है हॉस्पिटल में, वो सिर्फ़ जो है ना लूज़ मोशन के साथ ही होता है। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करता जाऊँ कि हमारे पाकिस्तान में तकरीबन 2 से 3 लाख जो है ना हर साल बच्चों की जो डेथ होती है, जिनकी उम्र 5 साल से कम होती है, वो सिर्फ़ लूज़ मोशन की वजह से होता है। अब यहाँ पे देखा जाए एज़ कम्पेयर टू यूनाइटेड स्टेट, हमारे पाकिस्तान में इसकी रेशो बहुत ज़्यादा है। अब एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि हमारे पाकिस्तान में तकरीबन 40 से 50% बच्चों की जो कमज़ोर होने की वजह सिर्फ़ यही है कि वो जो है ना लूज़ मोशन का शिकार हो जाते हैं। यानी उनमें मेल न्यूट्रिशन की जो वजह है वो सिर्फ़ लूज़ मोशन है। अब लूज़ मोशन की वजह सिर्फ़ ये है कि एक तो सबसे जो कॉमन वजह है बच्चों में, वो है कि वायरस का शिकार हो जाते हैं। वायरस की वजह से लूज़ मोशन हो जाते हैं। बाज़ औक़ात बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है और पैरासाइट की वजह से भी लूज़ मोशन बच्चों में हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बच्चों की खुराक में रद्द-बदल करेंगे तो उससे भी बच्चों में लूज़ मोशन हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बच्चों को एकदम से बहुत ज़्यादा जूस देने लग जाएँ या फिर कोई मीठी चीज़ बहुत ज़्यादा उसे खिला देंगे, तो उससे भी उस बच्चे को लूज़ मोशन हो सकते हैं। अब इन सारी वजूहात की वजह एक ही है, वो है उनकी बच्चों की माँ। अगर माँ को इन सारी चीज़ों का पता होगा तो कभी भी बच्चा लूज़ मोशन का शिकार नहीं होगा। अगर माँ को पता हो कि बच्चे को किस तरह दूध देना है, बच्चे को किस तरह साफ-सुथरा रखना है, बच्चे का किस तरह ख़्याल रखना है, तो कभी भी बच्चा जो है ना लूज़ मोशन का शिकार नहीं होगा। अब हमारे यहाँ ये होता है कि एक तो जो है ना हम दूध जो है ना गाय और भैंसों का दूध बच्चों को पिलाते हैं और वो भी बगैर बॉयल्ड किए, तो उसमें कंटैमिनेशन हो जाता है जिससे बच्चे को जो है ना लूज़ मोशन हो सकते हैं। इसके अलावा गर्मियों में बच्चा पानी बहुत ज़्यादा पीता है, तो और अगर पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ जो है ना वाटर में कंटैमिनेशन बहुत ज़्यादा है। जब बच्चा पानी बहुत ज़्यादा पिएगा तो फिर उसमें कंटैमिनेशन भी ज़्यादा है, तो उससे ज़्यादा ना उसे चांसेस है कि वो लूज़ मोशन का शिकार हो सकता है। अब इसके अलावा तीसरी वजह जो हमारे यहाँ बहुत कॉमन है कि हमारे यहाँ ब्रेस्ट फीडिंग को तरजीह नहीं दी जाती। हमारे यहाँ ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही कम की जाती है। जब आप ब्रेस्ट फीडिंग कम कर देंगे तो बच्चे में लूज़ मोशन भी हो सकते हैं, उससे चेस्ट का इन्फेक्शन भी हो सकता है और इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा मसाइल हो सकते हैं। तो ये सारी वजूहात हैं जिससे जो है ना हमारे बच्चों में लूज़ मोशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अब इससे इस तरह बचा जा सकता है कि सबसे पहले माँ को पता होना चाहिए कि बच्चे को किस तरह दूध देना है और किस तरह बॉयल करके देना है, और दूसरी बात ये है कि बच्चे को बिल्कुल साफ-सुथरा रखना चाहिए। मतलब ये है कि जब बच्चा चलता है तो उसके जो है ना हाथ-पाँव और जिस्म सारा जो है ना गंदगी से भर जाता है, मट्टी लग जाती है, तो उसे जो है ना बार-बार साफ करना चाहिए, उसके जो है ना हाथों को साफ करना चाहिए, उसके पाँव को साफ करना चाहिए। इसके अलावा जब आप दूध देते हैं तो उसके फीडर को अच्छी तरह धो लेना चाहिए। उसकी जो निप्पल है उसको अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। जब आप दूध दे रहे होते हैं तो वो बिल्कुल जो है ना साफ-सुथरा हो और बॉयल्ड हो, प्रॉपर बॉयल्ड हो। और इसके अलावा आप उसे ना तो ज़्यादा मीठी चीज़ दें, ना ही उसे आप जो है ना ज़्यादा ठंडी चीज़ दें, और आप इसके अलावा उसको जो है ना पानी जो दे रहे हैं वो आप देख के दें कि वो कंटैमिनेटेड तो नहीं है, वो ख़राब तो नहीं है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि आप जो अपने घर वाला पानी है उसको बॉयल करके रख लें और बच्चों को वही पानी देते रहें। इसके अलावा हमारे यहाँ एक चीज़ और बहुत कॉमन होती है कि जो है ना बच्चों को जब लूज़ मोशन लगते हैं तो पेरेंट्स ये कहते हैं कि वो दाँत निकाल रहा है, तो इसकी वज़ह से लूज़ मोशन हो रहे हैं, तो वो बिल्कुल मेडिसिन नहीं लेते। तो मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि कभी भी दाँत निकलने की वज़ह से लूज़ मोशन नहीं होते।
वजह ये होती है कि जब बच्चा दांत निकाल रहा होता है, तभी उसी उम्र में बच्चा जो है ना क्रॉलिंग कर रहा होता है, मतलब वो चलने की कोशिश कर रहा होता है। तो तब जब वो चलने की कोशिश करता है, तो उसके हाथ और पाँव पे मिट्टी लगती है, जरासीम लगते हैं, वो जिसके ज़रिए वो हाथ और पाँव के ज़रिए वो जो जरासीम है मुँह के अंदर चले जाते हैं, जिससे जो है ना लूज़ मोशन हो जाते हैं। अब हमारे यहाँ जो है ना पेरेंट्स ये समझते हैं कि लूज़ मोशन जो है ना ये सिर्फ़ दाँत निकलने की वजह से हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल बकवास है। अब इसके अलावा एक और चीज़ जो हमारे यहाँ बहुत कॉमन पाई जाती है, जैसे ही बच्चा पैदा होता है 1 या 2 माह का होता है, तो हमारी जो माएँ हैं, वो ये सोचने लग जाती हैं कि हमारा बच्चा कमज़ोर पड़ रहा है। तो वो दुनिया जहाँ की मुख्तलिफ़ घुटियाँ उन्हें लगाने लग जाती हैं, मुख्तलिफ़ घुट्टी देने लग जाती हैं, कोई जो है ना सिरप देने लग जाती हैं, कोई ताकत का जो है ना सिरप देना शुरू कर देती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बच्चे के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, और इसकी वजह से भी बच्चों को लूज़ मोशन हो सकते हैं, और उसकी जो जीआईटी है, जो उसकी खुराक की नाली है, वो डिस्टर्ब हो सकती है। अब इससे बचा कैसे जा सकता है? इससे परहेज़ कैसे कर सकते हैं? इसका इलाज कैसे कर सकते हैं? तो इसका इलाज ये है कि सबसे पहले तो आपको, जैसे ही आपके बच्चे को लूज़ मोशन होते हैं, तो सबसे जो खतरनाक चीज़ होती है, वो होती है कि बच्चे में पानी की कमी हो जाती है, यानी डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो आप अपने बच्चे को डिहाइड्रेशन से बचाएँ। अगर आपके बच्चे को वायरल इन्फेक्शन है, तो उसमें आप सिर्फ़ जो है ना उसको जो है ना डिहाइड्रेशन से बचाएँ। उसे जो है ना आप बार-बार पानी पिलाते रहें, उसमें आप जो है ना ब्रेस्ट फीडिंग को इंक्रीज़ कर दें। आप जो है ना उसे ओआरएस दे सकते हैं। और अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन का शिकार हो गया, तो आप ड्रिप भी लगवा सकते हैं, आप उसको जो है ना आईवी फ्लूइड दे सकते हैं। अब इसके अलावा आप जो है ना बच्चों की खुराक में दही शामिल करें, दही में आप छिलका डाल के दे सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जिससे आप जो है ना प्रॉपर जो है ना बच्चों को जो है ना लूज़ मोशन से बचा सकते हैं। अगर फिर भी इन चीज़ों से नहीं बच सकते, तो फिर आप जो है ना इन चीज़ों से, अगर आपका बच्चे के लूज़ मोशन ठीक नहीं हो रहे, तो फिर आप जो है ना अपने डॉक्टर के पास जाएँ, उससे जो है ना मेडिसिन लें, और उनकी प्रॉपर एडवाइस के मुताबिक जो है ना अपने बच्चों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।